रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने एक और चैप्टर लिया है हिस्ट्री बुक से। तो इस चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज हम इसी चैप्टर का पहला जो सब टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आज हम वही डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थर्ड है आपके हिस्ट्री बुक का। तो पेज नंबर 81 और 79 से ये शुरू होता है आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब तक जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो काम कैसे चलता था, कैसे चीज़ें बनती थी। क्योंकि इंडस्ट्रीज का तो आपको कॉन्सेप्ट ही होगा। इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज जब होती हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसी को फैक्ट्रीज बनती हैं। जो मैनुअल वर्क होता है, जो लोग खुद काम करते हैं, वो ज़्यादातर मशीनों से बनता है और किसी पर्टिकुलर जगह में कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादातर बनती है। तो आज वही हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था उससे पहले क्या होता था, कैसे काम होता था, आज वही हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्टरी सेक्शन इसका ये आज हम डिस्कस करेंगे। All too often we associate industrializations with the growth of factory industry. हम सब ये बात मानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि फैक्ट्री बनना। कहीं पे फैक्ट्री बनी है तो उसको हम बोलते हैं ये इंडस्ट्रियलाइजेशन। फलानी जगह पे इंडस्ट्री डेवलप होगी या फलानी जगह पे इंडस्ट्री इंस्टॉल होगी है। तो ये हमारा कंसेप्ट है। हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हम उसको लेते हैं जो कहाँ पे बनता है, वी रेफर इट टू द फैक्ट्री प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हम कहाँ रेफर करते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन में। हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो कहाँ पे काम करते हैं, दे वर्क, वी मीन दे वर्क इन फैक्ट्री, और वी कैन से दे आर, वी मीन बाय इंडस्ट्रियल वर्कर्स वी मीन फैक्ट्री वर्कर्स। जो हिस्ट्रीज है, हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो वेरी ऑफन बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्रीज। जो अगर हम ये बात करेंगे, जो इंडस्ट्रीज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ फैक्ट्रीज में ही वर्कर्स होते, उसी को इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो हमारा थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट गलत है। इंडस्ट्रीज आर समटाइम्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, समटाइम्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फैक्ट्रीज भी कुछ फैक्ट्रीज बड़ी होती, कुछ फैक्ट्रीज छोटी होती। दैट मीन्स कि जहाँ जो भी कोई प्रोडक्ट बनता है, दैट डजेंट मीन कि ये दैट इज ओनली इंडस्ट्री। वो घर में भी हम बना सकते हैं या कोई और भी तरीका है उसको बनाने का। तो हुआ क्या, अगर आपको मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या हो गया, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया वो इंडस्ट्री जो हम घर में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो हुआ, हम काम कर जिन चीज़ों से हम काम किया करते थे, उसको बोलते हैं हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर आप के घर में आपने कभी देखा होगा चरखा, आपके घर में कभी आप लोगों ने देखा होगा, तो उससे पहले क्या, उसमें जो ऊन होता था उसी को बुनते थे, फिर उसी के कपड़े बनाते थे या चादर बनाई जाती थी। तो दैट मीन्स कि इंडस्ट्री जो आज कपड़े आपको मिलते हैं, अलग अलग किस्म के कपड़े मिलते हैं, इससे पहले हमारे घर में मैन्युफैक्चर होते थे। दैट मीन्स कि स्मॉल टाइप ऑफ इंडस्ट्री या स्मॉल टाइप ऑफ फैक्ट्री हमारे घर में होती थी। विद द हेल्प ऑफ दैट चरखा वी मैन्युफैक्चर आवर क्लोथ्स, हम अपने क्लोथ्स खुद बनाते थे। और ये क्या, अगर हम बात करेंगे ये इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या बोलते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिकेटिंग फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग। इंडस्ट्री की पहली फॉर्म जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता था। क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में
देयर इन कहा जाता है कि द प्रॉब्लम इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू dot the landscape in England and Europe, there was a large scale industrial production for an international market. This was based on the factories. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto industrialization. लॉर आप देखते हैं कि लार्ज स्केल में चीज़ें बनाई जाती थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था। तो ये किससे होता था? प्रोटो इंडस्ट्रियल, जिसको हिस्टोरियंस देते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियल। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो काम होता था हम खुद करते थे विद द हेल्प ऑफ जो हमने खुद बनाई होती थी चीज़ें, उनसे हम बनाते थे। तो उससे क्या होता था, उसको उस फेज को बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर क्या हुआ, अब हम आगे देखते हैं कि मर्चेंट्स जो थे फ्रॉम टाउन्स इन यूरोप बिगेन मूविंग टू द कंट्री साइड सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स। अब क्या करने, लोगों को जरूरत है, डिमांड बढ़ गई। ये कहाँ जाते थे? मर्चेंट जो थे टाउन्स के, वो कहाँ पे मूव हो रहे थे? टाउन से कंट्री साइड, जो गाँव में, विलेज, रूरल एरियाज में जाते थे, और वहाँ पे पीजेंट्स को या आर्टिजन्स को वहाँ क्या करते थे, उनको पैसे देते थे, और उनको ये कहते थे कि हमें उनको ऑर्डर दिया जाता था कि हमें कपड़े चाहिए, से कि वो आज की डेट में जाते थे, एक महीना से कि हम जून की बात करेंगे, वो जून में जाते थे, उनको कहा जाता था कि हम जुलाई में आएंगे। आज 10 जून को वो गए और उनसे कहा जाता था कि 10 जुलाई को हम आएंगे और आपसे ये जो हमने ऑर्डर किया, आपको हम ये हमें ऑर्डर आपको ये बना के देना है। तो उसके लिए उनको पैसे दिए जाते थे, उनको इन एडवांस पैसे दिए जाते थे। तो क्यों पैसे क्यों दिए जाते थे? क्यों जो इंटरनेशनल ये जो परसुइंग देम टू प्रोड्यूस एन ऑन इंटरनेशनल फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, क्यों? क्योंकि वो जो वर्ल्ड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बढ़ गया था और डिमांड इसकी बढ़ गई थी। अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ने के साथ साथ अगर डिमांड बढ़ गई तो फिर टाउन्स में भी ये काम होना चाहिए था। टाउन्स में क्यों नहीं ये काम किया जाता था? क्योंकि टाउन्स में वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी। वहाँ पे उन्होंने ट्रेड गर्ल्स बनाए थे। ट्रेड गर्ल्स के बनाए थे कुछ ग्रुप्स बना के। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे बाहर के किसी भी काम करने नहीं देंगे, और जो हम काम करें वो खुद हम काम करेंगे। यहाँ पे ट्रेड गिल्ड्स वहाँ पे बनाए गए। तो अब जो काम था, जो मर्चेंट्स से टाउन्स के, वो कहाँ जाते थे? वो अर्बन एरियाज में जाते थे। तो कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। जो कंट्री साइड के जो पीजेंट्स थे वो किन के लिए काम करने लगे? मर्चेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो जो यहाँ पे लिखा है पुअर पीजेंट्स, वो गरीब थे। उनको अपने सर्वाइवल के लिए वो जो ज़मीन उसी में काम करते थे। कुछ लोग फायरवुड का काम वो करते थे, कुछ वेजिटेबल्स का। उनके पास ज़मीनें बहुत कम होती थी, क्योंकि अब उनसे उनका पूरा जो रोजी रोटी उनसे पूरी नहीं होती। सो दे लुक फॉर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। तो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्या था? तो उन्होंने, ये जो मर्चेंट्स आते थे उनका ये काम करते थे, कपड़े बना के उनको देते थे। तो मर्चेंट्स केम अराउंड एंड ऑफर्ड एडवांस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर देम। पीजेंट्स हाउस होल्ड ईगरली एग्रीड। तो वो बिल्कुल मान जाते थे कि जो भी ये इनसे कहते थे वो मान जाते थे। जब वर्कर्स के, सॉरी, मर्चेंट्स के लिए ये काम करते थे, by working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots। जो उनकी छोटी छोटी इसमें भी काम करते हैं, और इसके अलावा वो किस में पैसा कमा रहे थे? जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो थे, जो मर्चेंट्स उनको ऑर्डर देते थे कि हमें ये चीज़ें चाहिए, और वो अपने ज़मीन के साथ साथ ये काम भी करते थे और उनको पैसा मिलता था। और इससे क्या हो गया, इस काम से क्या हो गया, क्लोज रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन द कंट्री टाउन एंड कंट्री साइड। इससे क्या हो गया? तो क्लोज रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन द टाउन एंड कंट्री साइड। मर्चेंट्स वर बेस्ड इन द टाउन्स। वो कहाँ पे होते थे? मर्चेंट टाउन के होते थे। और जो पीजेंट्स का जो काम करने वाले थे, ये कहाँ पे थे?
ये गाँव के थे। दैट मीन्स कि मर्चेंट्स आते थे टाउन से, कहाँ आते थे? गाँव में। उनको पैसे देते थे। उनको कहा जाता था कि आप हमारे लिए, द मर्चेंट clothier in England purchased wool from a wool stapler. Stapler किसको बोला? A person who staplers or sorts wool according to the fiber. स्टेपलर से वो वूल लेते थे, उसके बाद क्या करते थे? एंड कैरिड इट टू द सिपनर। कहाँ ले जाते थे? सिपनर्स के पास। द यार्न, जो थ्रेड होता है, उसको कहाँ पर ले जाते थे? सिपनर के पास। उसके बाद उसको क्या करते थे? उसके सब्सिक्वेंट स्टेज जो आते हैं प्रोडक्शन के, उसको फिर फ्लर्स फ्लर्स फ्लर, ए पर्सन हु फ्लर्स, दैट इज दैट इज gathers the cloth by प्लीटिंग। तो फ्लर्स के पास ले जाते थे। उसके बाद उसको डाई किया जाता था। उसके बाद उसको क्या किया था? डाई किया जाता था। तो फिनिशिंग कहाँ पे होती थी? फिनिशिंग वाज डन इन लंदन, पहले एक्सपोर्ट करने से पहले। अब आपको आप देख सकते हैं कि वूल स्टेपलर के पास लिया जाता था, उससे लिया जाता था। फिर उसको वो जो थ्रेड्स बनाए जाते थे, फिर उसको फ्लर्स की शक्ल दी जाती थी। उसके बाद उसको क्या किया जाता था? डाई किया जाता था। और फिनिश कहाँ पे किया जाता था? लंदन में किया जाता था। तो ये अब रिलेशन में, मेरे कहने का मतलब था कि रिलेशन बन गई थी किनकी? जो टाउन्स में लोग थे और जो कहाँ पे कंट्री साइड में, इनका रिलेशन बन गया और वो एक दूसरे से मिले रहे। किसकी वजह से? दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम की वजह से। तो इनकी वजह से ये मिलते रहे। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या, कैसे होता था काम। तो मैंने आपको बोला इसका एक अहम काम था, दैट वाज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो हम देखेंगे द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। तो कैसे फैक्ट्री आई, फैक्ट्रियों ने कैसे काम करना शुरू किया, वह हम देखेंगे। कौन कौन सी फैक्ट्रीज आई, कैसे शुरू हुआ, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।